राधे कृष्ण दोस्तों। कल वैशाख मास का शुक्रवार है और कल कौन सा नक्षत्र है, किस पेड़ में हमें पूजन करना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शुक्रवार होने की वजह से जितनी जल्दी हो आप जल्दी उठिए। वैशाख मास में जल्दी उठने का बहुत महत्व होता है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो आप सूर्योदय से पहले उठिए और सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए पीतल के लोटे से। पीतल के लोटे में आप थोड़ा सा इत्र डालिए, थोड़ा सी शक्कर डालिए, गंगा जल डालिए और जल से भरने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अगर उदय हुए सूर्य को आप देते हैं तो 3 बार दीजिए और अगर 8 बजे तक देते हैं तो 4 बार दीजिए। उसके बाद आपके आसपास जो भी लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, लक्ष्मी मंदिर नहीं हो तो कोई बात नहीं, जो भी मंदिर हो अगर प्राण प्रतिष्ठित हो वहाँ पर जाकर आप चावल का दान करके आइए। चावल का दान करने से, क्योंकि इससे 2 कारण हैं कि एक तो एक दिन पहले एकादशी होती है, दूसरे दिन अगर हम चावल का दान करते हैं तो उसका हमें कई गुना फल मिलता है। और जो सूखा सीधा होता है वो तो हम देते ही हैं, जैसे कि आटा, नमक, हल्दी और शक्कर, घी, जो भी आपका सामर्थ्य है वो जरूर दीजिए। और ये दान आप वैशाख मास का दान है, आप करके आइए। सारे ग्रहों का दान प्रदोष काल में हो जाता है, आप करके आइए। और नक्षत्र की बात है तो नक्षत्र 8:45 तक तो वही नक्षत्र उत्तरा भाद्र नक्षत्र है। उसके बाद आपका जो नक्षत्र आ रहा है उसमें आप अगर पीपल के पेड़ को प्रणाम करते हैं या जल देते हैं या पक्षियों की दाने की या जल की व्यवस्था करते हैं, उसका आपको कई गुना फल मिलता है। कहीं भी गौशाला में भी आप जल की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं रोज़ आपको नए नए उपाय इसलिए बताती हूँ, रिपीट वही करती हूँ और दिन के अकॉर्डिंग करती हूँ, नक्षत्र के अकॉर्डिंग करती हूँ। जैसे भी आपका सामर्थ्य हो वैसा आप जल की व्यवस्था कीजिए, पर करिए ज़रूर। और शुक्रवार होने की वजह से भी हम पीपल में जल चढ़ा सकते हैं, पीपल की परिक्रमा ले सकते हैं और वहाँ पर जल जितना हो उतना जल आसपास के पीपल के पेड़ों में हम दे सकते हैं। प्रणाम भी कर सकते हैं, अगर हम ये सब नहीं कर पा रहे तो प्रणाम भी कर सकते हैं। तो जितना हो उतना आप पौधों में जल दीजिए, जो भी आपके आसपास पौधे हैं। आप जैसे शुक्रवार पीपल के पौधे में भी दे सकते हैं, कदम के पेड़ में भी दे सकते हैं, जिसमें हो उतना जल दीजिए और जल की व्यवस्था कीजिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको अभी आजकल संतान संबंधी जो दिक्कत है उसके बारे में आपको वे उपाय बता रही हूँ। छोटे छोटे उपाय हैं, पहले के वीडियो भी आप देख सकते हैं। जो भी आपको सुटेबल लगे वो उपाय करिए, पर करिए ज़रूर। अब ये उपाय आपको प्रदोष जो दिन होता है उस दिन का उपाय है, उस दिन से मतलब स्टार्ट करना है। तो प्रदोष होने की वजह से हम हमेशा पूजन प्रदोष काल में करते हैं। तो प्रदोष काल में आपको ये उपाय स्टार्ट करना है और 45 दिन तक आपको ये उपाय करना है। आपके आसपास जो भी शिवलिंग हो, मतलब प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होना चाहिए, जो जिसकी प्राण प्रतिष्ठा से और मंदिर की स्थापना हुई हो, वो उस मंदिर में आपको ये कार्य करना है। तो प्रदोष काल में आपको करना है। आप गूगल पे देख लीजिए या उसमें जो भी आपके पास यंत्र वगैरह उसमें देख लीजिए, जो प्रदोष काल होगा आपको सिर्फ उसी टाइम पे ये कार्य स्टार्ट करना है। घर से एक पीतल का लोटा लीजिए, पीतल के लोटे में आपको थोड़े से चावल डालने हैं, थोड़ी सी शक्कर डालनी है, थोड़ा सा इत्र डालना है और उसको पूरा गंगा जल डालना है। पूरा जल से भरने के बाद उसमें सफ़ेद फूल जो भी हो, अगर सफ़ेद कनेर का फूल मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वो लीजिए। और बिना बोले आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाते समय भी आपको कुछ नहीं बोलना है। संभव हो सके तो नंगे पैर जाइए और शिवलिंग के वहाँ जाकर, मतलब मंदिर में जाके शिव जी के पीछे से ध्यान रहे, दिशा का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। शिव जी के पीछे से आपको जल चढ़ाना है ओम नमः शिवाय कहते हुए, और उसी समय आपको अपने संतान के लिए मनोकामना बोलनी है। और ध्यान रहिए कि जो जल नीचे गिरता है शिवलिंग पे से, जो जल गिरता है उसको किसी पात्र में ले लीजिए। घर से पात्र लेके जाइए, कटोरी, दोना, कुछ भी हो लेके जाइए। उस थोड़े से जल को आप लेके घर पे आइए। लेकिन ध्यान रहे आपको बिना बोले ये सब करना है। मंदिर में आपको किसी से राम राम श्याम श्याम नहीं करनी है और रास्ते में भी आपको किसी से नहीं बोलना है। और घर पे लेके आइए। घर पे लेने के उस जल को लाने के बाद आप जहाँ सोते हैं, आप जहाँ आपका जो बेडरूम है, आप जहाँ सोते हैं, उस जल को वहाँ छिड़किए। छिड़कते समय भी आपको संतान की मनोकामना बोलनी है और थोड़ा सा जल
आप अपने जो पेट का नीचे का हिस्सा होता है, जहाँ हमारी यूट्रस होती है, बच्चेदानी होती है, वहाँ आपको उसको लगाना है। ये मैं साइंस के अकॉर्डिंग में बता रही हूँ और ग्रह नक्षत्रों के अकॉर्डिंग में बता रही हूँ। आपके अगर जन्म पत्री में कोई ग्रह ऐसे हैं जो मंगल से ग्रसित हैं या चंद्रमा से ग्रसित हैं, ये कार्य करने से वो सही होंगे और आपको संतान प्राप्ति होगी। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देख के ही, सुन के ही आपको ये उपाय करने हैं। और अगर मान लो आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास समय का अभाव है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो फिर आप प्रदोष काल से ये कार्य कर सकते हैं कि प्रदोष काल से स्टार्ट करके 45 दिन तक आप सिर्फ एक लोटा जल, जिसमें थोड़ा गंगा जल हो, थोड़ा कच्चा दूध हो, शिव जी को चढ़ाइए 45 दिन लगातार बिना स्किप किए हुए, और शिव जी से संतान प्राप्ति की मनोकामना कीजिए। लेकिन करना आपको प्रदोष के दिन से ही ये चालू है, करके देखिए। और शुक्रवार है तो अपने फ्रेंड सर्किल को, किसी को भी आप मीठा खिलाइए और मीठा पान खिलाइए, अपने पति पत्नी आपस में पान खिलाइए। देखिए आपका सौहार्द प्रेम कितना बढ़ता है, विश्वास कितना बढ़ता है। मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने